क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ बड़ी लापरवाह हो गई है, दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। क्या मम्मी, मम्मी कहाँ पर हो आप? आपको पता है आज पार्टी में बहुत मजा आया। मैंने और महिमा ने बहुत डांस किया, बहुत अच्छा खाना भी था। पर आप कहाँ पर हो? मम्मी, मम्मी मम्मी, मम्मी, मम्मी। तिवारी सर ना कॉलेज में एमए ही पढ़ाते हैं, यहाँ कोचिंग क्लास में टॉप गियर में चले जाते हैं। अबे ढक्कन, अगर वो कॉलेज में अच्छा पढ़ाने लगे ना तो कोचिंग क्लास में ताला लग जाना है। अरे चुप हो जा भाइयों, वो देखो हमारे कॉलेज का आइंस्टाइन आ रहा है। अब देख मिस्टर आइंस्टाइन को ना मैं दिखूंगा ही नहीं, मुझसे ना आर पार हो जाएगा ये। अरे ये देखो, तुम्हें 6 फीट का आदमी नहीं दिखता? अबे किताबी कीड़े, तूने मनुष्य होने में जन्म ही क्यों लिया? इससे अच्छा होता कीड़ा बनकर किताब ही चाटता रहता। वो देखो अपनी आलिया भट्ट आ रही। सपनों के सौदागर, ख्वाब में घूम गया क्या? अंदर चल, वरना तिवारी क्लास नहीं लेगा और तेरी क्लास लगा देगा बेटे। चल अंदर। अबे बेवकूफ है क्या जो शनाया को देख रहा है? तुझे तो वो अपना भाई भी नहीं बनाएगी। चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, नोट्स बना लिए आप लोगों ने? नोट्स? सर मैंने कंप्लीट कर लिया सर। दैट्स इट, ब्रिलियंट। रवि, तुम इस क्लास के न सिर्फ सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बल्कि सबसे ज्यादा सिंसियर भी हो। अरे भाई, आप लोग रवि की तरफ देखिए, कुछ सीखिए उससे, या सिर्फ यहाँ पर माँ बाप के पैसे उड़ाने आते हो? अच्छा, ये पिछला चैप्टर क्या था, खोलिए और लास्ट के 3 सम्स रिवाइज कीजिए, ठीक है? शनाया, 1 मिनट बाहर हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ओके? तिवारी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। शनाया को अकेले कोने में लेके जा रहा है। अबे ढक्कन, तिवारी सर शनाया के सगे चाचा हैं, समझा? और उनका कोई फैमिली मैटर होगा, इसलिए अंदर जाकर बात कर रहे हैं। और तुम्हें बड़ी खुजली है सब कुछ जानने की। ऐसा है, सम पर ध्यान दो तो विद्या माता परेशान होंगी, वरना फर्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पास होने के लिए, समझे? शनाया देखो, दीपा भाभी बड़ी हैं तो उनका मैं लिहाज करता हूं। उनके अलावा किसी ने ऐसी बात की होती है ना तो मेरा रिएक्शन क्या होता तुम अच्छी तरह जानती हो। चाचू, आप तो मम्मी का नेचर जानते हैं, और वैसे भी पापा के चले जाने के बाद वो थोड़ा बदल गई हैं, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। शनाया, उन्हें संभालो, उन्हें तुम अपने हिसाब से समझाओ, नहीं तो बाद में मुझसे मत कंप्लेंट करना। जी चाचू।
अबे तू शनाया के बारे में सोच भी कैसे सकता है? कहाँ तू चंपू, कहाँ वो हॉट बेब क्या लगा के रखा है? शनाया के बारे में ना ऐसे अश्लील शब्द मत यूज क्या कर, भाभी है तेरी। सुन मेरे भाई, तू ना बाल ब्रह्मचारी का बाल ब्रह्मचारी रह जाएगा। अगर बेटा लड़की पटानी है ना तो शाहरुख बन, शाहरुख, समझा? और क्या ये चमेली का तेल लगाकर तू शनाया को पटाने के ख्वाब देख रहा है? हाँ, तू मेरी छोड़, नोट्स क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? बस तेरा कुछ नहीं हो सकता। आइंस्टाइन की औलाद, यहाँ मैं तो ये लड़की पटाने का ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ और तू नोट्स के पीछे भाग रहा है। और वैसे भी नोट्स बनाकर मुझे महापाप थोड़ी ना करना है। तू है ना, तेरे में से चेप लूंगा। और हाँ, तुझसे शनाया पटने वाली नहीं है, तू बस दूर से तारते रहना, समझा? ऐसा क्यों बोल रहा है यार? अबे सही तो बोल रहा हूँ। तेरी नाक के नीचे से कोई लौंडा उसे पटा कर ले जाएगा और सुनते रहना उसके कांड गली मोहल्ले में। फिर ना बेटा मेरा ही कंधा काम आने वाला है तेरे, समझा कुछ? मैं ना शनाया को पटा के दिखाऊंगा। अच्छा, और अपना ये जो चंपू वाला इमेज है ना, उससे भी बाहर निकल के दिखाऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं भी लड़की पटा सकता हूं। शनाया ना मेरी प्यार को जरूर समझेगी, क्योंकि मैं शनाया को दिल से प्यार करता हूं। मैं शनाया के शरीर को नहीं, उसके आत्मा से प्यार करता हूं। ओहो प्रभु, चरण कहाँ है तुम्हारे? बेटा तुम ना इस युग में गलती से पैदा हो गए। तुम्हें तो राजा हरिश्चंद्र की तरह सतयुग में पैदा होना चाहिए था, समझे? बेटा तुमसे ना हो पाई। तुम ना शनाया को नहीं पटा सकते, समझे? अबे भट्टू जाना, मैं तो बड़ी डेंगे आंक रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तू मस्ती मत करना यार संजू, तू बोलना क्या बोलना है? अबे वो तो नहीं, मगर उसकी बड़ी बहन जरूर तुझ पर लाइन मार रही है। तू मस्ती कर रहा है, मुझे बात ही नहीं करना। अबे किताबी कीड़े क्लास मिस करेगा क्या? यार ऋषि, हाँ ये तो एक नंबर, ऊपर से इसका ड्रेस, माँ कसम मर जाने को दिल करता है यार। एक काम करो, मुझे अपनी माँ का नंबर दो ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हो या क्या करने आते हो। दीदी सॉरी, गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे हम लोग ऐसा। मम्मी दीदी बोल रहा है आपको, थोड़ा तो रहम करो। सॉरी आंटी, माफ कर दो प्लीज हम लोगों को। आज के बाद शनाया या किसी भी लड़की को तुम लोगों ने छेड़ा, सीधा पुलिस में बंद करवा दूंगी, समझे? बे यार नहीं छेड़ूंगा, मगर तू नोट्स ना देने की धमकी मत दिया कर। शनाया चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन वूशन पढ़ने की। मम्मी प्लीज, आप मुझे अपने आपस के झगड़ों में मत घसीटो, मुझे फेल होने का कोई शौक नहीं है। प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए और यहाँ पर सीन क्रिएट मत कीजिए, प्लीज। संजू, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये आंटी गुस्से में क्यों चली गई? अबे साले, तुझे अपने दिल का मैटर का पता नहीं और चला है दूसरे के मैटर में टांग अड़ाने। चल निकल। अगर मैंने हिम्मत करके शनाया से बात कर ली ना, मुझे लगता है कि वो पड़ जाएगी। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, हम कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर वो लक्षण ही नहीं है। तुम जैसे गूंगे लोगों के लिए परमात्मा ने फ्रेंड बुक नाम की वेबसाइट बनाई है। तो बस अब इस मंगल मंदिर जाना और फ्रेंड बुक के नाम पर एक नारियल चढ़ा देना, अब वो ही करेंगे तुम्हारा कल्याण, समझे? ऐसे देख क्या रहा है? क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। किताबी कीड़े, तूने बचपन से किताबें तो चाटी हैं, तुझे मेरा ज्ञान समझ कहाँ आएगा? लो अपना फोन दो। ये ले। अरे इसके तो 3-3 अकाउंट है। अरे लड़कियों का ना
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, पासवर्ड भूल जाती हैं, इसलिए बनाने पड़ते हैं 2 से 3 अकाउंट। तो अब क्या करें? हम सब पर भेज देंगे, जो अकाउंट एक्टिवेट होगा उससे रिप्लाई आ जाएगा, समझा? अब अंडा दे दिया है, चुपचाप मुर्गी की तरह उस पर बैठ जा और चूजों के निकलने का इंतजार कर। वो तेरी शनाया तो गोली से भी तेज निकली। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। चल कुछ मैसेज करते हैं, आते हैं। क्या लिखूं? लेटर दे। भाई ये तो बहुत डेस्परेट लग रही है, कितनी कंटाप भी है, जैसे सलमान को भी भावना दे। कंटाप मत बोला। आज से अंधे को अंधा भी नहीं बोलूंगा। अब खुश? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनजान लोगों को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन इन साइट्स का एक और जोखिम भी है, वो है झूठ और फरेब। आइए देखते हैं, क्या रवि अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर उसके साथ बहुत गलत होने वाला था। रवि, नोट्स। थैंक यू। क्या बात है भाई, तेरी तो निकल पड़ी। अब सुन, ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। तो देख भाई, तुझे देख के जा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल जो सम दिया था उसका आंसर निकला? 7 लाख। साइलेंस। क्या हो रहा है आजकल यहाँ पे? रवि, आजकल मैं देख रहा हूं तुम्हारा पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं लग रहा है, मार्क्स भी कम हो रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। वो तुम्हारी जूलियट का चाचा है तो क्या हुआ? तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती करेगा क्या? वो तो तुम थे जो सुन लिए, हम होते ना तो उल्टा चमका देते। पैसे देकर पढ़ते हैं, फ्री फंड का नहीं पढ़ते हैं जो कितना सुनाएगा वो। अबे यार, अब ये मरे हुए चूहे जैसा मुंह क्यों बना रखा है? यार अपने चाचा के डर से वो अगर मुझसे बात करना बंद करती तो। अबे तो क्या, हम मर गए? पूरी वाटिका उजाड़ कराएंगे और तेरा संदेशा पहुंचा कराएंगे, समझा? ले, हो गई अब तेरी सारी टेंशन दूर। तू लगा रहे रात भर। मैं चलता हूं भाई, सोने जा रहा हूं, मुझे आइए नींद। चल मिलता हूं जल्दी, बाय। हेलो शोना, कैसे हो? तुम इतनी दबी हुई आवाज में क्यों बात कर रही हो? मम्मी है घर पे। ओह अच्छा 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 अच्छा। क्या कर रही हो? तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और जो असाइनमेंट दिया है वो आप लोग कल पूरा करके लाएंगे। ओके? थैंक यू सर। यस यस। रवि, उठ। साला समझ में नहीं आता, रात भर चैट करते तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती और तुम्हारी ये शनाया एकदम फ्रेश लगती है। हाँ
चलो तिवारी गया, कर ले अपनी जूलियट से बात। कब तक ये चैटिंग चैटिंग खेलता रहेगा? सनाया, सनाया, शनाया, रवि तुमसे कुछ बात करना चाहता है। क्या कहना है? मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना के लाया था। ओके, चल महिमा। भाई तुम्हारी ये लव स्टोरी हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती। रात भर चैट करते हो उससे और दिन में ऐसा दिखाते हो जैसे एक दूसरे के लिए अजनबी हो। बेटा कब तक ये प्यार की नर्सरी में पड़े रहोगे? जाओ जाके लव का ग्रेजुएशन पूरा करो। शनाया, रवि को तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? बोलो। कल रात को तुम जो बोल रही थी ना, हाँ वो मैं अब करना चाहता हूँ। मैंने कल रात को क्या कहा था तुमसे? क्या क्या बोल रहे हो तुम? बोलो। ये चाह रहा था कि तुम हिम्मत कैसे है शनाया को हाथ लगाने की? नहीं आंटी, वो मम्मी, ये परेशान कर रहा है मुझे। बहुत दिनों से बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा है। आज के बाद शनाया के आसपास भी दिखा ना तो ठीक नहीं होगा, समझा? चल शनाया। पहले थे मजनू लैला पटाने और पड़ गया लैला की माँ की हाथ की मार खाने। क्यों बे समीर, बड़े ही चटकारे मार रहा है? हाँ? भूल गया अंजलि के साथ वाला कांड? फ्रेंडशिप बैंड के बदले राखी बंधवा कर आ गए थे पिछले साल उससे। हाँ? देखो भाई, हम पहले भी बोल रहे थे और अब भी बोल रहे हैं, ये लड़की शनाया ना तुम्हारे लायक नहीं है, इससे दूर रहो। हेलो, आ गई थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई ट्रस्ट यू। आज से हम लोग क्लास में ना अनजान बनते रहेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी मम्मी को मनाओ, सबसे पहले कल उनको सॉरी बोला, ठीक है? चलो मम्मी आ रही है, मैं रखती हूँ। हाँ, मैं कल आ जाऊंगा। मैं ना किसी भी कीमत में तुम्हारी मम्मी को मना लूंगा। मैं उसे सॉरी बोल के कुछ भी करके मैं मना लूंगा, ठीक है? ओके बाय। अबे ये सब क्या है यार, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि बेटी को पटाने के लिए पहले माँ को पटाना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, ये तुम्हारी शनाया ना एक नंबर की झोलर लग रही है। दूर रहो, हम कह रहे हैं अभी भी। जब हम उससे बात नहीं कर पा रहे थे, तुम ही लेके गए थे ना हमें उससे मिलाने। आज जब वो हमसे बात करना चाहती है, हमसे मिलना चाहती है, तो काहे जल रहे? अबे हम काहे चलेंगे? भूल गए कि हम ही मिलाए थे शनाया से तुम्हें? भाई गुरु मानते थे तुम हमें, और आज एक लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर ही दिया। सही है। तुम हमसे इसलिए जलोगी क्योंकि हम तुमसे इंटेलिजेंट है। क्या है, हमारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है। वाह गुरु, आज हमें ही ज्ञान पेल रहे हो। अच्छा हुआ सही समय पे हमें तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आज मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है ना तुम्हें? तुम हमारी प्रॉब्लम, शनाया हमारी प्रॉब्लम, समझे? अरे तुम्हें शनाया से प्रॉब्लम होना भी चाहिए, क्योंकि शनाया हमारी गर्लफ्रेंड है ना। शनाया हमारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं है ना। हमसे हमारा दोस्त छीना।
यहाँ पे मैं सफाई देने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। कुछ बोलोगे भी? वो आंटी वो नोट्स देने आए थे। अंदर आ जाओ। जैसे तुम ढूंढ रहे हो वो घर पर नहीं, महिमा के घर गई है। अच्छा कोई बात नहीं आंटी, मैं फिर बैठो ना। सॉरी उस दिन के लिए, पर क्या करूं, जमाना इतना खराब है, बेटी की फिक्र होती है। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, जब सनाया होगी तब मैं आता हूँ फिर। अरे सिर्फ शनाया से मिलने आए हो? नहीं आंटी, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो एग्जाम में काम आएंगे इसलिए। तुम बहुत शरीफ लड़के हो। तुम जैसे शरीफ लड़के आजकल दिखते कहाँ हैं? घर पे आया करो ना। मैं आंटी चलता हूँ। अरे बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आंटी उसकी कोई जरूरत नहीं। ईमा हो जा गई, देखो ना प्लीज देखो। अरे सहन नहीं हो रहा है, देखो ना देखो। अरे शनाया। रवि, तुम इस वक्त यहाँ पर? अरे ये तुझे नोट्स देने आया है। वो तो ये क्लासेस में भी दे सकता था, एक बार आने से पहले पूछ तो लेते। वो एक्चुअली नोट। अरे शनाया, ये तुझे नोट्स देने आया है और तू इसे ही डांट रही है। जा इसके लिए चाय बना कर लेकर। एक्चुअली आंटी कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे जाना होगा, वो मम्मी को बता के नहीं आना तो बहुत हटेगी। मैं निकलता हूँ। सुना नोट्स, सी यू। एक नंबर का चिपकू है, मुझे से नोट नहीं लेने होते ना, उसको अपने मुंह तक नहीं लगाती मैं। चल। आजकल तो बड़ा फ्रेंड्स बुक पर ऑनलाइन रहती हो, क्या बात है? है कोई समवन स्पेशल? हेलो शोना, कैसे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। मम्मा तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बहुत हीरो बनते फिरते हो तुम मम्मा के सामने। क्या है ना, मम्मी की बेटी इम्प्रेस हो जाए तो बात कुछ और है। अच्छा ये बताओ, मम्मी के सामने और क्लास में तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? अरे बुद्धू, अभी मम्मी पूरी तरह से मानी नहीं है, ऐसे ही घर आते जाया करो मेरी एब्सेंस में और उन्हें पटाओ, फिर एक बार वो पूरी तरह तुमसे इम्प्रेस्ड हो जाएंगी। मैं उनको हमारे बारे में सब बता दूंगी। ओके चलो बाय। मेरा सोना क्या कर रहा है? आजकल तो मैं बस एक ही काम करता हूँ, तुम्हें याद। ऐसा होता तो मुझसे मिलने आ जाते। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, अभी आ जाता हूँ। अरे नहीं सोना, अभी नहीं, कल सुबह आ जाना। मम्मी भी नहीं होगी घर पे, सिर्फ तुम और मैं अकेले होंगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्यों, तुम्हें प्यार करना पसंद नहीं? नहीं नहीं है ना, बस वो फैंटेसी में चला गया था। सोना, कल जब हम दोनों मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हें फैंटेसी पे नहीं, सच में चांद पर लेकर जाऊंगी। बाय। बाय।
लव यू टू। वो आंटी एक्चुअली कुछ नोट्स बनाने थे, इसलिए मैं आया था। वो सनाया से फोन पे बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि वो घर पे अकेली होगी। अब अगर वो नहीं है तो। अरे वो तो महिमा के घर गई है, बस आती होगी। मैं ना फोन करके पूछ लेता हूँ, बेटर होगा। अरे वो भूल गई है। महिमा का कॉल आ गया था ना अर्जेंटली, तो वो भूल गई फोन यहाँ पर। वो उसका फोन खराब हो गया था ना कल, तो वो मेरे फोन पे सिम यूज कर रही है। उसने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो। मैं भी कहीं बाहर ही जाने वाली थी। वो एक बार आ जाती है तो तुम दोनों साथ में बातें कर लेना। ठीक ठीक है। हाँ, ऐसे तुम काफी अलग लग रहे हो। लुक भी काफी चेंज हो गया है। हैंडसम भी लग रहे हो। थैंक यू आंटी। लेट मी सी योर हैंड। देखे तो तुम्हारी हाथों की लकीरें क्या बयां करती है। तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम सेक्सी हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से और फिजिक से बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हारी आंखें, लेट मी चेक योर आईज। तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बयां करती है। कहाँ देख रहे हो? मेरा मतलब है, क्या देख रहे हो? आंटी प्यास लगी है, तो पानी पिला दो। इतना जल्दी गला सूख गया? हाँ? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या बात है, तुम लोग पहले ऐसे नजर नहीं आते। क्या बताऊं भाई, लड़की के चक्कर में इंसान बदल जाता है, ये तो सुना था और आज लाइव एक्सपीरियंस भी कर लिया। हम तो अपने आप को गुरु समझे थे, लेकिन कुछ लोग तो हमारे भी गुरु निकले। आजकल के बच्चे टीचर्स की सुनते कहाँ हैं? और तुम, क्या हो गया तुम्हें? हो गए ना मिड टर्म में फेल? मेरा सबसे सिंसियर स्टूडेंट टॉप से बॉटम में कैसे पहुंच गया? जवाब दो। देख मेरे भाई, मैं तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। और जब भी तुझे कोई चीज समझाने जाता हूं तो तू बुरा क्यों मान जाता है? मैं बता रहा हूं, ये शनाया सही लड़की नहीं है। और एक बात बता, जब तिवारी सर तुझे डांट रहे थे तो शनाया हंस क्यों रही थी? क्या कोई प्यार करने वाला ऐसा करता है? तू ही बता। ये देख, आज रात को 12 बजे बुलाया उसने हमें, बर्थडे उसका। लेकिन महिमा ने तो कुछ बताया नहीं। अरे सनाया चाहती है कि इस बार सबसे पहले हम उसे विश करें, इसलिए नहीं बताई होगी। और अगर माँ ने कुछ कहा तो? अरे कुछ नहीं कही, कह रही थी कोई वो दरवाजा खुला रखेगी, लाइट डिम रहेगा और वो बेडरूम में मेरे लिए इंतजार करेगी। तू ही बता, ये प्यार नहीं तो क्या है? देख भाई, तेरी ये हीरोइन मेरे तो पल्ले पड़ते नहीं, और इस सवाल का मेरे पास अभी जवाब नहीं। बस इतना कहूंगा, संभल कर रहना। चला जा, आज अपनी वाली चाय पीते हैं।
मम्मी ने आज फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। महिमा की घर पढ़ाई करने के लिए जा रही थी और बुक्स ले जाना तो भूल ही गई। अब पक्का मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। शनाया तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं आई फील रियली लकी। ये क्या बदतमीजी है? रवि, हाउ डेयर यू? तुम मेरे घर में कैसे घुसे और मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया? तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँ। Get out! No, darling, there is Darling? How dare you call me darling? रवि, यहाँ से बाहर निकलो प्लीज। रवि! अब समझ में आया कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। आशिकी सवार हो गई तुम्हारे दिल पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भतीजी के घर में घुसने की, हमारी भाभी को हाथ लगाने की। आज के बाद अगर तुमने मेरी कोचिंग में कदम भी रखा तो तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूंगा मैं। Get out! और तुम, अगर तुम अपने उस अय्याश दोस्त के साथ गए तो तुम भी इस कोचिंग में दोबारा कदम मत रखना। सर जी, मेरे लिए दोस्ती ज्यादा मायने रखती है और झूलर तो ये आपकी भतीजी है। मेरा दोस्त एकदम निर्दोष है और ये मैं साबित करके रहूंगा। क्या हुआ रवि? चुप हो जा रवि। सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना। मुझे कुछ पता चला है, जैसे तेरे साथ हुआ है ना, वैसा ही सेम टू सेम एक लड़के के साथ भी हुआ है। उसने मुझे सब बताया कि शनाया की माँ एक नंबर की चालू औरत है। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, तू सुना? अरे मस्त। एक बात बता, तो ये देख मेरी नई वॉच। वो तेरी इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई भाई? गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट मिला? बड़ी कमाल की है भाई तेरी गर्लफ्रेंड। पता है नहीं तूने कभी? क्या बात कर, गर्लफ्रेंड और इतनी महंगी? आंटी पिटाई है मैंने, जो मेरे डिमांड पूरी करती और मैं उनकी। और बताना कौन सी आंटी को पटाया तूने, जरा हमें भी बता दे। एक मिनट रुक, ये देख मेरी चैट। वो तेरी, ये तो शनाया की आईडी है। और ये तुझसे कब सेट हुई? हाँ, मुझे भी पहले यही लगा कि शनाया की आईडी है, लेकिन जब चैट हुई, वॉइस कॉलिंग हुई और जब फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ ना, तब पता चला कि माँ बेटी के नाम पर अपने अरमानों के पंख उड़ा रही है। एक बार तो लगा एक चमाट दूं, फिर सोचा कि माँ भी इतनी बुरी नहीं है, क्यों ना उसी के मजे ले ले। यार ये शनाया की माँ उसकी फेक आईडी बनाकर जवान जवान लड़कों को पटाती है और उन पर डोरे डालती है और पता नहीं क्या क्या कांड करवाती है। उसने तेरे साथ भी बहुत बड़े लेवल का गेम खेला है भाई। तुम जैसे शरीफ लड़के आजकल दिखते कहाँ हैं? घर पे आया करो ना, शनाया को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। ईमा, देखो ना, देखो। अरे शनाया, इंटेलिजेंट हो तुम, सेक्सी हो, तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बयां करती है।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सनाया से फोन पे बात करता था। अबे ढक्कन, वो तुझसे हमेशा फुसफुसा कर बात करती थी ना, ये बोलकर कि माँ सुन लेगी। अबे वो माँ खुद बात करती थी फुसफुसा कर, ताकि तू उसकी आवाज पहचान ना पाए। दबी हुई आवाज में क्यों बात करती हो? सॉरी, माँ आ गई थी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, भुगतना पड़ेगा उसको। क्या तुमने मेरे साथ? हाँ? अरे क्यों किया? पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ? अरे क्यों? पागल हो गए हो क्या तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। कैरेक्टरलेस औरत हो यार तुम। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा सनाया को। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। भाभी, ये जबरदस्ती घर पे घुसाया और इसने शराब पी रखी है। नशे की हालत में ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुझे तो ना मैं पुलिस के हवाले करूंगा। कोचिंग में समझाया था ना, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। चाचू, मुझे इस पे पहले से शक था जब ये मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहा था, और ये तभी घर आता था जब मैं घर पर नहीं होती थी। अरे मुझे छोड़ो, तुम लोग मेरे बारे में बोल रहे हो? हाँ? अरे ये कितनी कैरेक्टरलेस है, तुम लोगों को क्या पता? तुमने मेरी माँ को कैरेक्टरलेस कैसे कहा? निकल बाहर, निकल बाहर। वैसे भाभी, हम लोग बेवकूफ नहीं है। आप ही के साथ ऐसा हर बार क्यों होता? पिछली बार भी एक लड़का ऐसे ही जबरदस्ती घर घुसाया था। मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुम्हें 1000 बार मना किया कि इस घर में कदम मत रखा करो, फिर भी तुम अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर चले आते इस घर पर। ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे बाप का है। उनका घर था, ये मेरे पति का घर है, और उनके बाद मेरा घर है। शना, तुम्हें अपने चाचू से इतना प्यार है ना, तो उनके घर पर जाकर रहो, यहाँ पर नहीं। देख ली? चाचू, आप तो मम्मी को जानते हैं ना, वो ऐसी ही है। और प्लीज आपके झगड़ों में मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। शाम को मेरी एक पार्टी है, मुझे उसकी तैयारी करने जाना है। सो प्लीज। लापरवाह हो गई है, दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। खैर, मम्मी, मम्मी, कहाँ पर हो आप? आपको पता है आज पार्टी में बहुत मजा आया। मैंने और महिमा ने बहुत डांस किया, बहुत अच्छा खाना भी था। पर आप कहाँ पर हो? मम्मी, मम्मी, कहाँ भागने की तैयारी हो रही? हाँ, दीपा तिवारी का कल रात 12 बजे के आसपास मर्डर हो गया है। 2 दिन पहले तू जबरदस्ती उसके घर पे घुसा था ना, उन्होंने तुझे बाहर क्या निकाल दिया? उन्होंने उसका मर्डर ही कर दिया। नहीं सर, मैंने कुछ वो नहीं किया सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। सच बोल रहा सर। जी नहीं सर, कल रात में रवि के साथ ही था, और हम 11:30 से 12:30 बजे तक फ्रेंड बुक पे लाइव भी थे। ये लीजिए सर, आप चेक भी कर सकते हैं। हवलदार, दीपा की कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो उससे कौन कौन मिलने आता था और उसका किससे झगड़ा था, उसके मरने से किसको फायदा हो रहा था। मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। ओके? और हाँ, तुम दोनों
जब तक इस केस की छानबीन नहीं हो जाती ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ओके? थैंक्स यार, बचा लिया तुमने मुझे आज। भाई मेरी वजह से नहीं, फ्रेंड्स बुक की वजह से बचा है तू आज। अच्छा, जो लॉज मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लीजिए, एग्जाम्स में आई एम श्योर आने वाले, ठीक है? और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अंडरलाइन। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी भाभी के खूनी का कुछ पता चला? मिस्टर तिवारी, जिस दिन दीपा की मौत हुई उस दिन तुमने तुम्हारे फोन से लगभग 20 मिस कॉल दिए थे उसे। हाँ सर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मेरी भाभी थी और एक देवर भाभी को फोन कर सकता है। पिछले 1 साल से तूने तो कभी कॉल नहीं किया और अचानक इतना मिस कर रहा है अपनी भाभी को। देखो, चुपचाप बता दो वरना इतनी मार मारूंगा कि बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरी भाभी थी वो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं सर? बता। सर बताता हूं सर, मेरे बड़े भाई की मौत के बाद मेरा भाभी से प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। बहुत लालची थी। हमारे पिता की मौत के बाद भी हम दोनों भाइयों की यूनिटी कभी कम नहीं हुई। हम लोगों ने प्रॉपर्टी को लेकर कभी कोई बात नहीं की, सारी प्रॉपर्टी बड़े भैया के नाम पर थी। बड़े भैया की मौत के बाद भाभी ने मुझे धमकाना शुरू कर दी, कहा कि कोचिंग क्लासेस से जितना कमाते हो उसमें से आधी पेमेंट उनको चाहिए, नहीं तो वो मुझे यहां से निकाल देंगे। क्योंकि बड़े भैया के मरने के बाद ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर जानी। बस उसी दिन से मैं मौका ढूंढ रहा था उनको ठिकाने लगाने के लिए। उस दिन जब रवि घर पर आया और उसने भाभी को धमकाया और नशे की हालत में पाया गया, तो मुझे मौका मिल गया। ये सही मौका था भाभी को जान से मारने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर पे आने की? निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि इल्जाम रवि पर जाता और मुझ पर कोई शक भी नहीं करता। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। चलो 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 चलो। इतनी लेट कैसे हो गई? पिंकी के घर गई थी उसको नोट्स देने। उनको कितनी बार समझाया है, अगर तुम्हें अपनी किसी भी सहेली से मिलना हो तो उसको घर पर बुलाया करो। मुझे तुम्हारा घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी पापा, अब से गलती नहीं होगी। अब क्या मूर्ति की तरह ऐसी ही खड़ी रहोगी? घर के काम में मुझे हाथ बटा। सब्जियां रखी है, आकर काट ले। मालिक, वो काम के लिए आपने किसी को बुलाया था, वो आया है। हाँ, अंदर भेजो उसे। जी। मालिक, यह है सनी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। अरे आप? तुम इसे जानते हो? अरे नहीं साहब, मैं इनको जानता नहीं हूँ। वो अभी एमजी चौक में मैंने इनको देखा था। ये लीजिए आपका पर्स। वो आप उस लड़के के साथ बाइक पे बैठ रही थी ना, आपके पास से नीचे गिर गया था। लीजिए। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी बाइक पर नहीं बैठी, वो मैं नहीं थी। नहीं मेम साहब, आप ही थी। इसमें आपकी फोटो भी है, चेक कर लीजिए।
सनी नाम है ना तुम्हारा? जी साहब, सनी नाम है मेरा। क्या क्या काम आता है तुम्हें? साहब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन गाड़ी भी चला लेता हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। धन्यवाद साहब। आओ। सॉरी माँ, अब तो झूठ नहीं बोलूंगी। ये संस्कार दिए हमने तुझे? घर वालों से झूठ बोलकर लड़कों के साथ आवारागिरी करेगी, खानदान को बदनाम करेगी। मत मारो माँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। अरे जल्दी आओ ना, आओ। जी। शरीफ खानदान की लड़कियां लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करती और ना यूं खुलेआम बीच बाजार में लड़कों के बाइक पे बैठती है। अरे सनी बेटा, हाँ तुम्हारा कमरा वो है, कहाँ देख रहे हो उधर? हाँ साहब। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो सनी, घर की इज्जत अगर घर में रहे तो अच्छा लगता है। मेरी बेटी को घूमने फिरने का शौक है और मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ हर समय रहो। जी सर। बंटी, सनी को उसका कमरा दिखा। जी, आ जाओ। आओ सनी, ये है हमारा कमरा और ये है हमारी अलमारी। इसमें मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, मैं निकाल दूंगा। और सुनो, अरे ये क्या, तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यार गर्मी कितनी हो गई है, सुबह पानी से नहाओ और दोपहर में पसीने से। अरे क्या हुआ, तू लड़कियों की तरह नजरें क्यों चुरा रहे? ऐसी कोई बात नहीं भाई, तू चेंज कर। जा वहां से मेरी लुंगी ला के दे। हाँ देता हूँ। चल, मुझे थोड़ा देर हो रही है, तू वहां अलमारी में से अपनी यूनिफॉर्म निकाल के डाल ले। ये वाला? सासू माँ, खुशखबरी है, बेटा हुआ है। सनी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तो लड़का नहीं लड़की है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और जगदीश साहब जी ने मुझे एक कमरा भी दिया रहने के लिए। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अब तुझे किराए के पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। माँ, मुझसे एक गलती हो गई। वो जगदीश साहब जी की बेटी प्राची, उसको मैंने रास्ते में ना किसी लड़के के साथ देख लिया था और यही बात ना मुझसे गलती से जगदीश साहब जी और उषा मेम साहब के सामने निकल गई। प्राची को उसकी माँ ने बहुत मारा। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ ज्यादा बातचीत करने की, और तू वहां पर पैसे कमाने गई है तो उसी पर ध्यान लगा। अब तो कोई बच्ची नहीं है। मेरी सच्चाई किसी को पता चल गई तो? और तुझे क्या पता, यहाँ पर तेरी शादी को लेकर लड़की देखने की बातें चल रही है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, और तेरे दादाजी तो तेरी शादी को लेकर दहेज लेने के सपने तक देख रहे हैं। उनकी नजरों में तो तू उनका इकलौता पोता है। देख बेटा, मैंने अब तक तो तुझे बचा लिया है, लेकिन आगे छुपाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और तू तो जानती है ना, अगर घर वालों को पता चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है तो हम दोनों को वो मार डालेंगे। तू जल्दी से पैसे जमा कर ले और मैं यहाँ पर घर देखना शुरू कर लेती हूँ। करीब 4-5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे तो हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अच्छा, अपना ध्यान रख, फोन रख रही।
मालिक आप शुरू कीजिए, मैं प्राची दीदी को बुला कर लाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज उसे खाना नहीं मिलेगा। तुझे मना किया था ना खाना खाने के लिए। एक बात, माँ बाप की एक बात नहीं मान सकती। बहुत भूख लगी थी। भूख लगी है? हाँ, तो ये तुझे झूठ बोलने और उस लड़के के पीछे बैठने से पहले सोचना चाहिए था। अब खाना चुरा कर खा रही है? हाँ, शर्म नहीं आती है? तो ऐसे नहीं माने सब वो गलती मेरी है। वो छोटी मेम से अपना खाना खुद लेकर नहीं आई थी। वो मुझे बुरा लग रहा था कि मेम साहब भूखी सो रही थी, तो उनके कमरे में खाना मैं खुद लेकर आया था। नौकर हो तो नौकर की औकात में रहो। और तुम, इसने खाना दिया और तूने ले लिया। नौकर की बात सुनती है, माँ बाप की नहीं। रुक जा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। रुक जा। रुको उषा, इसको देखने के लिए कि लड़के वाले आ रहे हैं। चेहरा खराब नहीं होना चाहिए इसका। भरोसा तोड़ दिया तूने। भाई साहब, मैं आपको इनका परिचय तो कराना भूल ही गया। ये मेरे बेटे के फूफा जी हैं, यूएस से आए हैं। वहाँ इनका बहुत बड़ा कारोबार है। अब मेरा बेटा इनके साथ ही काम करेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? बहन जी कुछ लीजिए ना। ये सारी चीजें मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, और क्या क्या बना लेती हो बेटा? वैसे भी शादी के बाद आशीष अमेरिका में सेटल हो जाएगा। आप तो जानते हैं वहां घर में नौकर रखना कितना महंगा है। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ आशीष के अमेरिका जाने से पहले दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। हमारी तरफ से बात पक्की समझ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना जी? चलिए वो मीठा करते हैं। ये लीजिए बेटा, लो। अच्छा भाई साहब, अब हम सब बड़े मिलकर विवाह के लेन देन की बातें कर लेते हैं। बच्चों, तुम लोग कहीं बाहर घुमाओ। जाओ प्राची, आशीष को शहर घुमा के लाओ। आसानी जी, बड़ी गाड़ी लेकर जाना। जी साहब। जा। ये आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। वेरी ट्रेडिशनल इंडियन। थैंक यू। मुझे लड़कियां ऐसे ही कपड़ों में अच्छी लगती हैं, मॉडर्न कपड़ों में नहीं।
का है? तेरी 6 महीने की सैलरी से भी ज्यादा कीमत है इसकी। कमाल। अरे आशीष जाने दो ना प्लीज, आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही सूख जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो स्टूपिड ड्राइवर को माफ कर देता हूँ। छोटी मालकिन, सबसे दब के रहने में कैसा लगता है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन आपको पता है हर परेशानी का एक हल जरूर होता है। मतलब तुम भी किसी से दब के रहते हो? जी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं छोटी मालकिन। बस कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद ना मैं सबसे दूर चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, और उसके बाद अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगा, किसी से दब के नहीं। यार कितना औसम कैफे है। तुझे हमारे साथ यहाँ पे होना चाहिए था प्राची। सॉरी यार, मन तो मेरा भी बहुत था उस कैफे का चॉकलेट शेक पीने का, पर मम्मी पापा जाने ही नहीं देंगे। तो तेरा तो हमेशा का ही है। चलो ओके बाय। प्राची, सनी तुम यहाँ? चॉकलेट शेक तुम्हारे फेवरेट कैफे वाला? सबको पता है, मैंने भी टेस्ट करके देखा है और टेस्टी है। एक काम करो, इसके पहले कि कोई आ जाए तो पी लो। थैंक यू। सनी। हाँ प्राची। तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम जो उस दिन बात कर रहे थे ना कि तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके बाद फिर तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? अपनी माँ के लिए प्राची। मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ को कभी भी खुश नहीं देखा है। मैं मेरे दादा दादी पिताजी सबने उन्हें बड़ा टॉर्चर किया है, बहुत रुलाया है प्राची। प्राची मैं अपने पैसों से ना एक घर खरीदना चाहता हूँ। अपनी माँ को मैं हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज तक नहीं दी। हेलो बेटा बता, तेरे पैसे कब तक जमा हो जाएंगे? यहाँ पर ये लोग तेरी शादी का दबाव डाल रहे, अब तो इन्हें रोकना भी बड़ा मुश्किल हो गया। सभी देख बात, तो चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत जल्दी इस नर्क से बाहर निकाल दूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़की होना इतना बड़ा पाप है क्या। माँ मेरी बात सुन, मैं बहुत जल्दी मैं पैसे इकट्ठा करने वाली हूँ। उसके बाद मैं घर लूंगी और तुझे अपने पास रखूंगी। तब तक प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रख लो। अच्छा तो ये बात है।
वो प्राची मैं तुमको बताने वाला था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमको कैसे कहूँ। देखो प्राची मैं... अरे बस बस, मैंने कुछ भी नहीं सुना। रिलैक्स। मैं ना बस तुम्हारी टेंशन का हल निकाल के आई हूँ। प्राची, ये सब क्या है? प्राची, इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से? सनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी ना तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये मेरे सारे गहने हैं, इन्हें बेचकर तुम्हें 4 से 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद तुम अपनी माँ के लिए घर ले लेना और वहां हम सब साथ रहेंगे। बोलो सनी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो या नहीं? अगर घर वालों को पता चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है, तो हम दोनों को वो मार डालेंगे। तू जल्दी से पैसे कमा ले और मैं यहाँ पर घर देखना शुरू कर लेती हूँ। कहते हैं लालच करना बुरी बला है, झूठ बोलना गलत है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर वक्त सही कर पाना मुमकिन है? वो भी तब जब कोई इतने गंभीर हालातों से गुजर रहा हो। आखिर सनी था तो एक इंसान ही। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहावतें, ये बातें किसी वजह से कह गए। हालात कितने भी कमजोर और पेचीदा क्यों ना हो, झूठ का रास्ता कामयाबी की मंजिल कभी नहीं पाता। अब देखना यह है कि सनी का यह झूठ इन तीनों की जिंदगी में खुशियां लाने वाला है या कोई बड़ा तूफान आगे इनका इंतजार कर रहा है। प्राची, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों इस घर को मिलके बहुत प्यार से सजाएंगे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई दबकर नहीं रहेगा और कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ मैं, तुम, मेरी सासू माँ और हमारे होने वाले बच्चे बहुत खुश रहेंगे। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, वो मैं सनी के साथ मार्केट आई थी। हाँ, मैं अभी घर आती हूँ। क्या हुआ प्राची? माँ अभी तुरंत घर बुला रही है, मैं चलती हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुमको शाम को आराम से मिलती हूँ। ठीक है प्राची। अरे आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। अरे प्राची बिटिया आ गई। अरे बेटा, खुश रहो बेटा। अरे बेटा, अंकल आंटी जी नहीं, सासू माँ और ससुर जी बोल। आशीष के अमेरिका का वीजा आ गया। और इसीलिए बेटी हमने सोचा है कि आज ही सगाई कर देते हैं और मुहूर्त निकालकर इसी महीने शादी कर देंगे। जा जल्दी से जाके तैयार होकर आ, जा जा।
थोड़ी शर्मीली है। आशीष के अमेरिका का वीजा आ गया और इसीलिए बेटी हमने सोचा है कि आज ही सगाई कर देते हैं और मुहूर्त निकालकर इसी महीने शादी कर देंगे। Pick up the phone. फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आशीष से तो कभी शादी नहीं करूंगी। माँ, मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जी, ये सब क्या है? ना सारा सामान? मेरे घर वाले आशीष के साथ मेरी सगाई करने वाले थे, इसलिए मैं घर से भाग आई। सनी, हमें ना आज ही शादी करनी हो। लेकिन सनी, तुम सोच क्या रहे हो? तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना। उनके यहाँ पहुंचने से पहले हमें शादी करनी होगी। एक बार हमने शादी कर ली ना, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उसी दिन सब कुछ बता देना चाहिए था जब तुम गहने लेकर मेरे पास आई। इतना बड़ा धोखा, पर क्यों? प्राची, लड़की होकर लड़का बनने का नाटक किया तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? प्राची, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्राची, मैं मजबूर थी। प्राची, मेरी माँ ने मुझसे पहले 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों बेटियां थी। मेरे दादा ने, मेरे पापा ने उन दोनों बेटियों को मार डाला। विश्वास करोगी तो तीसरी मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने पता क्या किया? सबको ये बोला कि मैं बेटा हूँ
और बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मुझे बेटे की तरह पैदा किया, बेटे की तरह ही जन्म दिया और बेटे की तरह ही पाला पोसा। जी मुझे माफ कर। लेकिन मेरा क्या? मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं घर छोड़कर आ गई अपना। प्राची मुझे माफ कर। माफ कर दूं? हाँ, तुमसे अच्छे ना मेरे घर वाले। कम से कम वो तुम्हारी तरह अच्छे होने का नाटक तो नहीं करते हैं ना। तुमने मेरे दिल के साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेला है, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो क्या, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। हेलो प्राची, आज से तेरा बाप तेरे लिए मर गया। पापा! अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। इस लड़की ने तो नाक कटा दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। ये लो, आ गई तुम्हारी बेटी। क्या है ये सब? कहाँ गई थी? बताती क्यों नहीं? नालायक, बताती क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मेरी गलती तो हमसे हुई, तो जैसे औलाद को पैदा करके। हमारी बदनामी के अलावा तू कर क्या सकती है? क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे तेरी वजह से। पापा, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुझ पर भरोसा रखो। मेरे खानदान की सालों की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। समझ ले, आज से तेरा बाप तेरे लिए मर गया। पापा! अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। वापस क्यों आई? मर क्यों नहीं गई? प्राची, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि एम्बुलेंस।
जी सर, एम्बुलेंस आती होगी। राज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर के अच्छे से तलाशी लो। जी सर। देखो क्या मिलता है। देखो, बेटी खोने का गम मुझको भी है, पर इस सुसाइड केस को दबाना होगा वरना उंगलियां हम पर भी उठेंगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। आपको क्या लगता है, क्यों आत्महत्या की होगी या प्राची ने? इंस्पेक्टर साहब, हमें खुद कुछ नहीं पता। प्राची हमारी इकलौती बेटी थी, उसकी छोटी सी छोटी हर ख्वाहिश हमने पूरी की थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्राची हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर चली जाएगी। सर, प्राची का फोन, और इस फोन से आखिरी कॉल किसी सनी नाम के आदमी को किया गया। सनी हमारा ड्राइवर है। लेकिन सर, फोन के मैसेजेस पढ़ने के बाद लगता है कि प्राची और सन्नी का कोई चक्कर था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सनी हमारा बस ड्राइवर था। वो हम पता कर लेंगे। पहले आप ये बताइए, सन्नी रहता कहाँ है? कहाँ है वो, बुलाइए उसे। आज वैसे वो छुट्टी पर है, लेकिन मेरे साथ पहले वो सर्वेंट क्वार्टर में ही रहता था। 2 दिन से कहीं और शिफ्ट हो गया है। एड्रेस दो उसका। लड़की होके लड़का बनने का नाटक किया तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? माफ कर दूं? हाँ, तुमसे अच्छे ना मेरे घर वाले। कम से कम वो तुम्हारी तरह अच्छे होने का नाटक तो नहीं करते हैं ना? हाँ बंटी, बोलो। हेलो सनी, उठ, तेरे घर पुलिस आ रही है। क्या? क्यों? अरे प्राची दीदी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? ऐसा नहीं हो सकता बंटी। अरे हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और उसके फोन में तुम्हारे मैसेज भी मिले हैं। माँ, मुझे माफ कर देना माँ। मैं आपसे बात किए बिना जा रही हूँ। लेकिन माँ, मुझे इस बात की खुशी है। दरवाजा खोलो, कोई है? कि मैं आपको उस नर्क से निकाल के जा रही हूँ। मैंने ना आपके लिए एक घर खरीदा है। उस घर में आप पापा, दादा और दादी इन सब से दूर आके रहना। आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैंने ना प्राची के साथ बहुत गलत किया है।
दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तोड़ दो दरवाजा। माँ मुझे माफ कर देना। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। श्योर सर। हमला। जी सर। सर इसने तो अपनी रिस्क काट ली है। ओह माय गॉड। साहब मुझे यहाँ से फोन आया था। मैं ममता चौधरी, सनी की माँ। कहाँ है मेरा बेटा? बेटा नहीं, बेटी। क्या? इंस्पेक्टर साहब सनी तो लड़का था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो चुका है कि सन्नी लड़की थी और आपकी बेटी के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही थी। और जब यह बात प्राची को पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया और इसी शर्म और आत्मग्लानि की वजह से सनी ने भी जान दी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती। सन्नी ने मरने से पहले आपके लिए चिट्ठी छोड़ी थी। हे भगवान।